क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। मैंने बताया था आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, वो पाथवे जिसमें से होते हुए एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा हुआ है कि हमारे लंग्स के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, बलून लाइक एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। उन एयर सैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। एल्वेलाई से अटैच होती है कौन, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन को क्या करता है, गेन करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है उसको। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या समझा था। ठीक है, देखो दिस इज अवर रेस्पिरेटरी पाथवे, जिसमें हम लोगों ने देखा था नोज के बारे में। ठीक है, नोज में क्या होती है, कैविटी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद फेरिंक्स, दिस इज एन कॉमन ओपनिंग ऑफ माउथ एंड नेजल पासेज। ठीक है, उसके बाद हमारा लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों विंड पाइप, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया में मैंने बताया था आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। उसके बाद जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड होता है ब्रोंकस में, और फिर ब्रोंकस डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स फिर डिवाइड होते हैं, ब्रोंकियल से अटैच होते हैं आपकी एल्वेलाई। ठीक है, और एल्वेलाई से अटैच कौन होते हैं, आपकी ब्लड वेसल। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस को। रेस्पिरेशन बच्चों होता क्या, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज is broken down to release energy। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज टूटता है और क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, देखो दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैन बी डन इन टू वेज। First one is in the presence of oxygen, and the second one is in the absence of oxygen। देखो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज आउट होती है। ये जो ग्लूकोज का टूटना होता है वो दो तरीके से होता है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। अगर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है देन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है देन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक बार फिर से समझो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज आउट एनर्जी। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इसके साथ में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एल्कोहल। ठीक है, अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर से समझो एक बार, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें किस चीज का प्रोडक्शन होता है, एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें वाटर का प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखो तो वेरियस पाथवेज होते हैं। ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मतलब ग्लूकोज जो होता है बच्चों तीन अलग अलग तरीके से टूट सकता है। ठीक है, देखो ग्लूकोज जो होता है वो एक 6 कार्बन का कंपाउंड होता है।
साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज डिवाइड होता है पायरुवेट, ठीक है, एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट बनाता है इन साइटोप्लाज्म, और ये जो पायरुवेट होता है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। अब यहां से 3 कंडीशन जनरेट होती है। फर्स्ट वन इज इन अवर सेल, ठीक है, हमारी सेल में जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और यू कैन ऑल्सो से इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तब क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड, इन यीस्ट, सेकंड किस में होता है, यीस्ट में होता है, ठीक है। यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, एल्कोहल प्रोड्यूस होता है अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और थर्ड वन इज जो थर्ड वन है, इन अवर मसल्स, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारी मसल्स में कभी कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तब बनता है पायरुवेट, सॉरी लैक्टिक एसिड अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर 3 कंडीशंस बनी है ग्लूकोज के टूटने की। सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में टूट जाता है, ठीक है, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। उसके बाद 3 कंडीशंस होती हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल के अंदर में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड, यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एल्कोहल और एनर्जी रिलीज होती है। और हमारी मसल्स में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, तब क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, अब इसको ध्यान से समझो, थर्ड वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन बताइए, ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड, ठीक है, दिस लैक्टिक एसिड accumulates in our joints and causes muscle cramp, ठीक है। क्या होता है, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत दिनों के बाद जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन अवर जॉइंट्स एंड कॉजेस मसल क्रैम्प, ठीक है। टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, वी मस्ट टेक lukewarm water bath, ठीक है। हल्के गुनगुने पानी से अगर हम लोग नहालेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा और ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंचेगी मसल्स तक, और फिर जो मसल क्रैम्प है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझते हैं। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ से 3 कंडीशन जनरेट होती है। फर्स्ट वन इज सेल के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वो ग्लूकोज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूट जाता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज आउट होती है इसमें। सेकंड है, यीस्ट के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो यहाँ पे एल्कोहल बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और थर्ड वन इज हमारी मसल के अंदर जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो फिर लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंडीशन, lactic acid which is produced get accumulates in our joints which results in the which causes muscle cramp. To get rid of this problem we have to take a lukewarm water bath, ठीक है, lukewarm water bath। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी से नहा लेना चाहिए। देखो
ये जो एनर्जी बन रही है इसका क्या होता है, सारी की सारी एनर्जी एक साथ यूज नहीं होती, तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ respiration is stored in mitochondria in the form of ATP. ठीक है, ATP means adenosine triphosphate. This is also known as energy currency of the cell. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जब भी कोई भी सेलुलर एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या खर्च करना पड़ता है, एटीपी को खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे बोलते हैं हम लोग, एटीपी को बोलते हैं। देखो क्या होता है, एडीपी होता है, एडीपी मींस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट आयन आता है, ठीक है, along with some energy results in the formation of ATP। ठीक है, ADP होता है, एक फॉस्फेट आयन ऐड होगा along with energy results in the formation of ATP, adenosine triphosphate। When this ATP is broken down to form ADP and phosphate ion, then energy is released out। ठीक है, जब ये एटीपी टूटता है, एडीपी बनता है, फॉस्फेट आयन बनता है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज आउट हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस थी रेस्पिरेशन की। बच्चों अगर आपको और भी कोई डाउट होता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। आज हम लोगों ने रेस्पिरेशन खत्म कर दिया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन।